दोस्तों, शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे। इसीलिए इन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता भी कहा जाता है। तुलसीदास जी ने भी कलयुग में भगवान हनुमान की मौजूदगी का जिक्र किया है। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि आज कलयुग में भी इन 5 जगहों पर भगवान हनुमान मौजूद है। इस पर्वत पर कलयुग में भगवान हनुमान का निवास है। इसके कई प्रमाण कई जगहों पर मिले हैं। कहा जाता है कि कई साधु संतों ने भी इसी जगह पर तपस्या कर हनुमान जी के दर्शन पाए थे। महर्षि कश्यप ने भी इसी पर्वत पर तपस्या की थी। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में मौजूद है। भगवान राम से अमर होने का वरदान प्राप्त कर हनुमान जी ने इसी पर्वत को अपना निवास स्थान चुन लिया था। इस पर्वत के बारे में रामायण में बहुत जिक्र मिलता है। कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी जिले के पास किष्किंधा क्षेत्र में इसी पर्वत पर माता अंजनी ने तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। कहा जाता है कि कलयुग में भी इस पर्वत पर हनुमान जी निवास करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ भी रामायण का पाठ होगा वहाँ किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान जरूर उपस्थित होंगे। इसीलिए कई बार देखा जाता है कि जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ वानर आ जाते हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने राम मंदिर में भी देखा होगा कि जब आरती हो रही थी उस वक्त वहाँ पे हनुमान जी का रूप मौजूद था। नीम करोली बाबा के भक्त उन्हें साक्षात हनुमान जी का अवतार ही मानते हैं। उनके भक्त मानते हैं कि कलयुग में नीम करोली बाबा के रूप में हनुमान जी का ही जन्म हुआ है। बाबा से जुड़े ऐसे कई चमत्कार हुए जो कि भगवान हनुमान से जुड़े हुए हैं। भगवान हनुमान सिर्फ अपने भक्तों में नहीं बल्कि राम भक्त के मन में भी बसते हैं। रामायण में जिक्र मिलता है कि जब भगवान राम पृथ्वी लोक का परित्याग कर रहे थे तब उनके साथ भक्त हनुमान भी जाना चाहते थे। लेकिन राम जी ने कहा, जब कलयुग का समय आएगा और धर्म का खात्मा हो रहा होगा तब जो भक्त होंगे तुम उनके दिलों में रहना। इसलिए राम भक्तों के दिलों में सदा हनुमान जी विराजित होते हैं। तो दोस्तों, इसी से पता चलता है कि भगवान के दर्शन तो कई जगह पे हो जाएंगे पर सबसे क्लोज दर्शन उनके अपने मन में होते हैं। इसलिए अगर आप सच्ची भक्ति और श्रद्धा से हनुमान जी को याद करेंगे तो कोई भी मुसीबत टल जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो दोस्तों, इसी के साथ एक पॉजिटिव वाइब से इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है, आप भक्ति से जुड़े या इंडिया से जुड़े और चीजें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसी तरह आपके लिए नई से नई वीडियोस लेकर आते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में।